हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूवर्स, अब मैं इस वीडियो में आपके लिए जो बीए बीकॉम बीएससी फर्स्ट ईयर में सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में जो आपका एनवायरमेंटल स्टडीज़ का जो आपका एग्ज़ाम होता है फर्स्ट ईयर में, तो मैं 2018 का जो है सेट लेकर के आया हूँ। ठीक है, कुछ दिन पहले मैंने 2018 में आया हुआ एक सेट अपलोड कर दिया था। एक सेट जो है मेरे को सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ से और अवेलेबल हुआ है आपके लिए, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो। तो इसमें रेगुलर और प्राइवेट में अलग अलग सेट आते हैं। ठीक है, तो अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले 2019 में आया हुआ एक सेट थोड़ी देर पहले मैंने अपलोड किया है। वो आपका बीकॉम और बीएससी फर्स्ट ईयर में आया हुआ पेपर है। ठीक है, तो 2019 के मैं तीनों के तीनों सेट अवेलेबल कर चुका हूं अपलोड। एक कब किया है, एक कल किया था और एक परसों किया था। ठीक है, तो सारे जो सेट्स होते हैं हर एक सब्जेक्ट्स के, जैसे आपका एनवायरमेंटल स्टडीज है या स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन का है या आपका भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव का है, तो ये सारे जो क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करवा रहा हूँ आपको सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के, ये सारे उसी की प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक और शेयर भी, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जहां सीसीएस यूनिवर्सिटी के सारे लेटेस्ट आपको डिटेल मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर जो हैं वो मैं ही अपने चैनल पर सॉल्व करवा रहा हूँ। दूसरे किसी चैनल पर भी आप यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हो, किसी में 1 साल के मिल जाएंगे, किसी में 10-20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन मेरे ही चैनल पर आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हो पाएंगे। ठीक है ना, बीए बीकॉम बीएससी फर्स्ट ईयर के जो भी कोई फाउंडेशन के पेपर हैं और हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको अवेलेबल होंगे। दूसरा, बीकॉम थर्ड ईयर के भी सारे क्वेश्चन पेपर हैं मेरे पास, उसमें मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं। आप बच्चों मेरी प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा, क्योंकि मेरी प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और बहुत सारे कंपटीशंस के लिए भी मिलेंगे। ठीक है बच्चों, प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा आप मेरी। ठीक है, चलिए हम सीधा क्वेश्चन और आंसर पर फोकस करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि निम्न में से किस सेट के 3 आर को पर्यावरण मित्र माना जाता है। तो वो होता है आपका रेसिट्रक्स, रिड्यूस और रियूज। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए, पर्यावरण के विभिन्न तत्व हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो बिल्कुल करेक्ट है। भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जैवमंडल। 3 कि थल, जल और वायु का वह क्षेत्र जहां जीवन फलता फूलता है कहलाता है, वो होता है आपका जैवमंडल। पृथ्वी की सतह के ऊपर कितने किलोमीटर तक वायुमंडल का विस्तार हो सकता है। 80 किलोमीटर तक। ठीक है, वह परत जो जेट विमानों की उड़ान के लिए उत्तम जगह मानी जाती है, तो वो होती है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर नाइट्रोजन के ऑक्सीजन से प्राप्त होते हैं। तो एक होता है आपका नाइट्रेसिस और दूसरा होता है आपका नाइट्राइसिस। ठीक है, वायुमंडल की सर्वाधिक शीतल परत का, जिसका न्यूनतम ताप -95 डिग्री सेंटीग्रेड के विस्तार में रहता है, तो नाम क्या है। तो नाम है उसका मीसोस्फियर। पृथ्वी पर उपस्थित जल, समस्त जल में ताजे जल का प्रतिशत कितना है। तो वो है आपका 2.7%। किस प्रदेश में सरदार सरोवर परियोजना का लोकार्पण किया गया। गुजरात में। चिपको आंदोलन किसकी रक्षा से संबंधित था। पेड़ की। समाज की ईंधन, चारा तथा अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए पेड़ों को लगाया जाता है, इस कार्य को क्या कहते हैं। तो समाज वानिकी।
विश्व वन दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 21 मार्च को। ध्यान रखना, 21 मार्च। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत ताजे पानी का पाया जाता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, वही रिपीट कर दिया गया है, तो 2.7%। लैटेराइट मिट्टी किस तरह की फसल के लिए उपयोगी है? तो वो है रबर, कॉफी, चाय और सिनकोना। किस राज्य में सबसे ज्यादा हिस्से की सिंचाई टैंक सिंचाई से होती है? तमिलनाडु में। जीवाश्म ईंधन तथा खनिज लवण है, तो वो है पुनः अनुपलब्ध संसाधन। पुनर्उपलब्ध संसाधनों के प्रारंभिक उदाहरणों में निम्न हैं। देखिए तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, पेड़ पौधे भी, वन्य जीव भी और जलीय जीव भी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। भूमि की सतह के नीचे का स्रोत है, नीचे जल का स्रोत है, तो वो है कुएं। 19 वन रोपण आवश्यक है, किसके लिए? भूमि अपरंदन के लिए। IUCN नाम का संगठन का पूर्ण नाम क्या है? तो वो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। पानी की विभिन्न गहराइयों पर धुंधलेपन की माप की जाती है, तो वो होती है सेकी डिस्क। ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो वो होता है चक्रीय। बायोगैस में निम्न गैस शामिल होती है, तो एक होती है मीथेन प्लस कार्बन, ठीक है, मीथेन प्लस कार्बन। चलिए नेक्स्ट है आपका 24 हाइड्रोजन ईंधन में किसका उत्पादन नहीं होता? तो वो है आपका CO2। ऊर्जा तथा संसाधन संस्थान, ठीक है, TERI शॉर्ट में बोलते हैं, ऊर्जा तथा संसाधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो वो नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत हिस्सा पानी से ढका है? 71%। सिंगरौली थर्मल पावर स्टेशन कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। ऑर्टिकोलॉजी में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो वो होता है व्यक्ति की पारिस्थितिकी का। विश्व में सबसे बड़ा पेड़ है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सिकोया का पेड़, सिकोया का पेड़ विश्व का सबसे बड़ा पेड़ होता है। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य जाल की सबसे अच्छी परिभाषा है? तो वो है विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं का परस्पर संबंधित आरेखन। सापेक्ष आर्द्रता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? साइक्रोमीटर से, साइक्रोमीटर से। किसी पारिस्थितिकी यंत्र में प्रवाहित ऊर्जा निम्न दी गई किस श्रृंखला का पालन करती है? तो उत्पादक, उपभोक्ता और घटक, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ठीक है। इकोसिस्टम शब्द को सर्वप्रथम प्रयुक्त किया, तो टेंसले ने किया। किसी परजीवी खाद्य श्रृंखला में संख्या का पिरामिड हमेशा होता है, उल्टा होता है। सभी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रथम स्रोत है, तो वो होता है आपका, देखिए सभी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रथम स्रोत होता है, तो वो होता है आपका पादप, ठीक है। थोड़ा सा मुझे इसके आंसर के बारे में डाउट है, क्योंकि जहाँ तक मेरा आंसर होना चाहिए, मेरे हिसाब से सूर्य होना चाहिए, ठीक है। चलिए मैं इससे डिस्कस करके आपको नेक्स्ट वीडियो में कभी बताऊंगा, थोड़ा सा और डीप स्टडी करने के बाद। वह झीलें जो गहरी हैं परंतु जिनमें जीवों तथा पोषक पदार्थों की अल्प मात्रा हो और ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो, तो कहलाती हैं।
वो होती हैं ओलिगोट्रोफिक। ओलिगोट्रोफिक, ठीक है। चलिए 37, किसी इकोटोन का विशिष्ट गुण कहलाता है सीमांत का प्रभाव। पृथ्वी की सतह का सबसे ज्यादा हिस्सा किस प्रकार के वनों से ढका है? तो वो है ध्रुवीय वन वर्षा। पेड़ के कटने से ऑक्सीजन की मात्रा जाहिर सी बात है घटेगी। पृथ्वी पर आने वाले सूर्य विकिरण का कितना प्रतिशत प्रकाश संश्लेषण के लिए सक्रिय विकिरण होता है? 50%। पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्वों का चक्रीकरण होता है तो वो होता है भू जैव रासायनिक चक्र। खाद्य श्रृंखला के तृतीय अथवा चतुर्थ स्तर पर यानी कि थर्ड और फोर्थ लेवल पर स्थित सर्वभक्षी में शामिल होते हैं तो होते हैं शाकाहारी तथा मांसाहारी। प्रकाश की तीव्रता की माप की जाती है तो वो होती है आपकी लक्स मीटर से, ठीक है, लक्स मीटर, ध्यान रखिएगा। 44, अल नीनो एक घटना है जिसमें सीसा पैटर्न की तरह समुद्र की सतह का वायु दाब परिवर्तित होता रहता है। समुद्र है तो वे समुद्र है तो वो है पूर्वी तथा पश्चिमी प्रशांत महासागर। पौधे, मौसमी पौधे जो अपना जीवन चक्र एक ही मन भावना मौसम में पूर्ण कर लेते हैं तो कहलाते हैं, तो वो होते हैं थीरोफाइट्स। शीत रुधिर जंतु कहलाते हैं पोइकिलोथर्मस। पोइकिलोथर्मस। काई किसके परिणाम स्वरूप पैदा होती है? यूट्रोफिकेशन, ठीक है, यूट्रोफिकेशन। चलिए नेक्स्ट है आपका 48, प्रतिजीविता तथा प्रतियोगिता नाम के दो उदाहरण हैं तो वो हैं आपके विभिन्न प्रजातियों के मध्य नकारात्मक संबंध के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है प्रजाति विविधता को लिपिबद्ध करने का काम किया जाता है तो देखिए तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। भारतीय जंतु सर्वेक्षण विभाग, भारतीय पादप सर्वेक्षण विभाग, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। जैव विविधता हॉटस्पॉट वह स्थान है जहां उच्च स्तर की प्रजाति विविधता है, ठीक है। चलिए 51, जैव विविधता से तात्पर्य है प्राकृतिक जीवित संसाधनों से। प्राकृतिक जीवित संसाधनों से कौन सा देश मेगा डाइवर्सिटी देशों में शामिल है? देखिए तीनों ही हैं, भारत भी, इंडोनेशिया भी और पेरू भी, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। एक, जैव विविधता का हॉटस्पॉट वह क्षेत्र है जहां एडेमिक प्रजातियों की उच्च मात्रा होती है। भारत में हॉटस्पॉट के क्षेत्र हैं, देखिए एक तो बी ऑप्शन पश्चिमी घाट और एक सी ऑप्शन हिमालय क्षेत्र है ना, ये दोनों हैं तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ये बी और सी दोनों। सुंदरवन किसके लिए घर की तरह है? तो देखिए वो है आपका शाही चीता, ध्यान रखिएगा, शाही चीता, ठीक है। पेड़ पौधे नाइट्रोजन गैस का प्रयोग इस प्रक्रिया के उपरांत ही कर पाते हैं तो वो होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। दीर्घ पोषक पदार्थ उन तत्वों को कहते हैं जिनका संग्रहण होता है कहां पर? वायुमंडल में। माइकोराइजा पौधों को मृच्छा विलयन से पोषक तत्वों के अवशोषण में सहायता करते हैं तो वो होते हैं, वो है स्वभाव में सहयोगी। दैनिक लय निम्न में से किससे संबंधित है? तो वो है आपका जंतुओं की दिन रात का चक्र, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए
कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों को अपघटित करने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग कहलाता है जैविक उपचार। केंचुआ और जीवाणु क्या कहलाते हैं? अपघटक। मृत सड़े गले खाद्य श्रृंखला की शुरुआत किससे होती है? मृत कार्बनिक पदार्थ से। साबरमती नदी विहार कहां पर स्थित है? गुजरात में। धार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? सॉरी, ये थार है, एक्चुअली धार नहीं है, ये थार है, ठीक है ना। थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। जंगली गधा वन्य विहार कहां पर स्थित है? गुजरात में। वायु द्वारा परागण की विधि को क्या कहते हैं? वायवीय परागण। वायु का निम्नतम ताप का अंकन किस वक्त सबसे ज्यादा अच्छा रहता है? प्रातः सूर्य निकलने से तुरंत पहले। बीओडी का उच्च स्तरीय मान इंगित करता है, तो वो आपका ऑप्शन डी करेक्ट है कि जीवाणु प्रदूषण का उच्च स्तर। हाल ही में नाइट्रस ऑक्साइड जो हंसाने वाली गैस होती है, ठीक है ना, हाउसफुल 1 में जो एंडिंग हुआ था, जब सब लोग हंसते हैं तो वो नाइट्रस ऑक्साइड ही सूंघ लेते हैं सारे लोग, है ना, गैस सिलेंडर से लीक हो जाती है। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो हंसाने वाली गैस होती है। तो पर्यावरणविदों का चिंतन का विषय बन गई है, क्योंकि यह एक ग्रीन हाउस गैस है। यह एक ग्रीन हाउस गैस है। निम्न में से कौन प्राथमिक प्रदूषक नहीं है? O3, ओजोन पूरा नाम है इसका, ठीक है। प्रदूषण मुक्त ऊर्जा का स्रोत है, तो वह सौर ऊर्जा। निम्न में से कौन भूमिगत जल का प्रदूषक नहीं है? तो देखिए तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। कृषि उत्पाद, दफन की गई वस्तुएं और भूमिगत संग्रह टैंक। ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। शोर को निम्न में से किस मात्रक में मापा जाता है? शोर यानी ध्वनि, ठीक है ना, डेसिबल में। निम्न में से कौन सा प्रदूषक अनअपघटक नहीं है? अपशिष्ट पदार्थ। रेडियोधर्मिता की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है? गीगर मुलर गणक। गीगर मुलर गणक। 1997 में हस्ताक्षर किया गया क्योटो प्रोटोकॉल पारित हुआ था, तो वो हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल। आगरा में स्थित ताजमहल की सफेदी पर पीलापन छाने लगा क्योंकि मथुरा के तेल शोधक कारखाने के कारण। वायु प्रदूषण, ठीक है। चलिए, अंतरराष्ट्रीय मांस रहित दिवस किस दिन मनाया जाता है? 25 नवंबर को। गंगा कार्य योजना संबंधित है, आप सब जानते होंगे, गंगा नदी की सफाई से। कार्बन डाइऑक्साइड 60% योगदान किस क्रिया में देती है? तो वो देती है कुल ग्रीन हाउस गैसों में। ओजोन परत की मोटाई किस मात्रक में मापी जाती है? डॉप्सन मात्रक में। डॉप्सन मात्रक। यदि पेयजल में अपशिष्ट पदार्थों की मिलावट हो जाए तो निम्न में से कौन सी बीमारी फैल सकती है? तो फैल सकती है टाइफाइड, ठीक है। ऐसे क्षेत्र जहां ताजे जल का मिलन खारे जल से होता है तो हम क्या कहते हैं? एस्चुरी, ठीक है। ताजे जल का मिलन खारे जल से होता है तो हम एस्चुरी बोलते हैं। केदारनाथ बाढ़ आपदा कब आई थी? 2013 में। एनजीटी का पूरा नाम क्या है? तो वो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। क्षयकारी प्लास्टिक बना होता है किससे? सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पादित पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाराइड से, ब्यूटाइरेट से, ठीक है। वह स्थान जहां सबसे अधिक वर्षा होती है तो वो होती है
मासिन राम, ठीक है ना, मासिन राम। पहले जो ऑप्शन होता था वो चेरापूंजी होता था कभी, जब हम छोटे थे पहले पढ़ते थे, लेकिन अब जो है मासिन राम हो गया है, ठीक है। पर्यावरण की वाहक क्षमता किसी आबादी के लिए होती है? तो किसी आबादी की वृद्धि की अधिकतम सीमा। आर चुनाव तथा के चुनाव आदि निम्न से संबंधित हैं, तो वह आबादी घनत्व से संबंधित होते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मेगा सिटी होने के लिए कितनी आबादी को वहां निवास करना चाहिए? 10 मिलियन से ज्यादा, ठीक है ना, और 1 मिलियन 10 लाख का होता है, ध्यान रखना। जनसंख्या वृद्धि में अधिक बढ़ोतरी होने के कारण किस चीज का घटना है? साक्षरता दर। परिवार नियोजन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनसंख्या नियंत्रण। शब्द आइकोस का अर्थ डैश तथा लोगोस का अर्थ डैश क्रमशः। आवास तथा अध्ययन। आइकोस का अर्थ हो गया आवास और लोगोस का अर्थ हो गया अध्ययन। WHO पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्य कार्यालय यानी जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है, किस शहर में? तो वो जेनेवा में है, ध्यान रखिएगा। और जो हेग दे रखा है यहां पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, ठीक है, याद रखेंगे। टीबी एक संक्रामक रोग है जो फैलता है किससे? हवा से। मलेरिया एक परजीविक रोग है जो फैलता है एनाफ्लीज मच्छर से। किससे? एनाफ्लीज मच्छर से। आर्सेनिक विषाक्तता से सबसे बुरी तरह प्रभावित देश है कौन सा? बांग्लादेश। किसी आबादी में जन्म मृत्यु अनुपात कहलाता है, वो कहलाता है प्राण सूचकांक, ठीक है, प्राण सूचकांक। सतत विकास का उद्देश्य है तो वो है स्वस्थ पर्यावरण प्लस स्वस्थ लोग, ठीक है, स्वस्थ पर्यावरण प्लस स्वस्थ लोग। और बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, एड्स का रोग किसके संक्रमण से होता है? तो वो होता है आपका HIV शॉर्ट में, जिसका फुल नेम होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी फिशिएल्सली वायरस, ठीक है, HIV, ध्यान रखना। तो बच्चों ये था आपका, और ये देखिए नीचे आंसर शीट भी मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। तो जो यूनिवर्सिटी जारी करती है आंसर की तो वो अवेलेबल मेरे को हो गई थी, तो मैं पिछले 3-4 दिन से अपनी हर एक वीडियो में आंसर की भी जारी कर रहा हूं, ठीक है, और आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं जो भी मेरे को अवेलेबल हुई है, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका 2018 का क्वेश्चन पेपर। आप थोड़ा सा देखेंगे तो जो अभी अभी मैंने आपको 2019 का थोड़ी देर पहले अपलोड किया था, अगर आपने वो स्टडी किया हो तो उससे ये पेपर बिल्कुल अलग है, इसमें क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल हैं 2019 के बजाय, ठीक है ना। तो अब आपके पास 2019 के सेट हो गए 3, 2018 के सेट हो गए 2, 500 सेट, 500 क्वेश्चन आपके पास में हो गए, ठीक है। उसके बाद 2017 का सेट हो गया 2, 3 सेट मैंने आपको 2017 के करवाए हैं, ठीक है। तो ये 800 क्वेश्चन मैं आपको वो दे चुका हूं जो कि यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं, ठीक है। और बाकी मैं 2 आपको मॉडल टेस्ट पेपर भी दे चुका हूं, एक मैं आपको 2020 का भी दे चुका हूं, ठीक है, मॉडल टेस्ट पेपर। तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन दे चुका हूं आपकी इस वाली प्लेलिस्ट में, तकरीबन 1100 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके, ठीक है बच्चों। तो आप इसकी स्टडी मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर करिएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी कोई सीसीएस यूनिवर्सिटी के लेटेस्ट या प्रीवियस ईयर के जो भी कोई क्वेश्चन पेपर्स हैं वो मैं आपसे इसी तरीके से डिस्कस करता रहूँगा और सबसे पहले आप तक वो अपडेशन पहुँच जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आप मेरा चैनल अपने फ्रेंड सर्कल में भी जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में अब 10 ही दिन रह गए हैं, बल्कि 9 दिन रह गए हैं। 10वें दिन तो आपका एग्जाम है स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन का, तो इसलिए मेरी बेस्ट विशेस हमेशा आपके साथ हैं, ठीक है। एडवांस में मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, और पेपर बहुत अच्छे से करिएगा,
ठीक है, थैंक यू।